औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो इनलार्ज हो जाता है उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। पहले तो हम इसकी रीजंस के बारे में जानते हैं, काजेज़ को देखते हैं कि क्या असबाब हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। अगर आपकी उम्र 40 साल है और आपका जिस्म मोटापे की तरफ माइल है तो इसकी वजह से भी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकता है, उसका साइज़ नॉर्मल साइज़ से बढ़ सकता है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल तो नहीं है लेकिन आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं तो इसकी वजह से भी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकता है। आप बेशक स्लिम स्मार्ट हैं लेकिन आप अनमैरिड हैं और इतने अरसे से आप मुजर्रद हैं, मतलब शादी के बगैर हैं, तो इसकी वजह से भी ये मुमकिन है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाए। असल में प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है वो मज़ी बनती है और मनी जो है वो टेस्टिस से खारिज होती है और वो मनी तो एक ड्रॉप होती है जो टेस्टिस से आती है, जबकि बाकी जो मवाद होता है जब एक दफ़ा इजैकुलेशन होता है तो उसके अंदर तकरीबन 2.5 ml से 5 ml तक का जो मवाद खारिज होता है वो सारा का सारा प्रोस्टेट ग्लैंड की वो सिक्रेशन होती है जिसको हम आमतौर पर मज़ी कहते हैं। तो ये जो मज़ी है इसका वक्तन फ़वक्तन खारिज होते रहना बहुत ज़रूरी होता है, वरना प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज कर जाता है। और इसके अलावा कब्ज़ का ज़्यादा रहना भी प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने का एक सबब बन सकता है। और अगर आप में बवासीर की हिस्ट्री है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का सबब बन सकता है। असल में पखाने और पेशाब वाली नाली के दरमियान में बैक साइड पर, नीचे वाली साइड पर जो होता है वो आप कह लें 6 o'clock पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो मसाने वाली नाली के ऊपर होता है। तो ये मर्दों में एक ऐसा ग्लैंड होता है कि जो औलाद के पैदा करने का भी बहुत बड़ा मतलब यह है कि उसमें मावन साबित होता है। और इसके अलावा मनी को लेकर वजाइना तक पहुंचने में यही वो मज़ी है जो अपना किरदार अदा करती है, लुब्रिकेट भी करती है यूरिथ्रा को। और ये जो पेशाब वाली नाली है उसके अंदर जो लुब्रिकेशन होती है जिसके बाद जो मनी का अखराज होता है तो उसमें ये इस प्रोस्टेट ग्लैंड का ही किरदार होता है। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो इसका दबाव पखाने वाली जगह पर भी आता है जिसकी वजह से पखाना करते हुए, बेशक पतला पखाना भी हो तो ज़ोर लगाना पड़ता है। पतला पखाना भी करते हुए इंसान को ये महसूस होता है कि जैसे तकलीफ़ के साथ आ रहा है, हालांकि वहाँ पे बवासीर भी नहीं होती है, कोई हेमरॉइड भी नहीं होते हैं, कोई पाइल्स नहीं होती है। और इसके अलावा यह है कि पेशाब करने में बड़ी रुकावट महसूस होती है। बाज़ औक़ात पेशाब आया होता है और जाकर आप वाशरूम में जाते हैं पेशाब करने के लिए तो पेशाब नहीं आता है, और अगर आता है तो कतरा कतरा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आप पेशाब करके उठते हैं तो फिर पेशाब आ जाता है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप पेशाब के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा पेशाब आ गया, आपने समझा कि शायद जितना मुझे आना चाहिए था वो आ चुका है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो पेशाब का इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है कि बाज़ औक़ात बीच में पेशाब निकल जाता है। जितनी देर में आपने ट्राउज़र को उतारना है उससे पहले पहले ही पेशाब खारिज होता है। बाज़ औक़ात कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लैडर पेशाब से भरा होता है और पेशाब बिल्कुल खारिज नहीं होता है और उसके लिए पेशाब की नाली लगाकर पेशाब निकालना पड़ता है और यूरिन बैग लग जाता है और कैथेटर के ज़रिए से। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से पैदा हो सकती हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको परहेज़ करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ज़्यादा देर तक गैर शादीशुदा नहीं रहना चाहिए, मुजर्रद नहीं रहना चाहिए। और जो लोग मतलब को बैरून मुल्क काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने मतलब इकट्ठे रहें वहाँ पर भी जाकर, बजाय इसके कि उनके जो हस्बैंड हैं वो बाहर हैं, बीवियाँ जो हैं वो दूसरे मुल्क में हैं और बहुत देर तक जो है ना एक दूसरे से आना जाना या रब्ता नहीं होता है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम होता है। और चिकनाई वाली चीज़ें कम से कम खाएं, एक्सरसाइज को, रोज़ाना की वॉक को अपना मामूल बनाएं, ठंडे पानी से अवॉइड करें
और ये जो बेकरी आइटम्स हैं उनसे अवॉइड करें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप होम्योपैथिक इलाज करवाएं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड को नॉर्मल कर सकती हैं। बगैर ऑपरेशन के आपका इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से हो सकता है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें से कोई भी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो आपके प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल हो सकता है बगैर किसी ऑपरेशन के। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।